चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के नए प्रधान बनने के बाद चंद्र वर्मा ने पहली बार बात करते हुए सीएनई न्यूज से कहा कि चंडीगढ़ शहर के व्यापारियों की कई बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सभी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। यदि बातचीत से समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो जिस भी तरह की लड़ाई लड़नी होगी हम अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा, शहर के उद्योगपतियों के पलायन को भी हम रोकेंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि यहाँ से पलायन व्यापारियों का बिल्कुल भी ना हो। प्रधान बनने के बाद एक्शन मोड में बात करते हुए सीबीसी के नए प्रधान चंद्र वर्मा ने सीएनई न्यूज से जो कहा आप जरूर सुने, क्योंकि हम सब के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि व्यापारियों के हित की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। चंद्र वर्मा जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप प्रधान बने और व्यापारियों की लड़ाई को आगे लेकर के चलिए। धन्यवाद मधुकर जी। सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्निंग बॉडी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस एपेक्स बॉडी की प्रेसिडेंट सीट के लिए इलेक्ट किया। हमारे अभी आउटगोइंग प्रेसिडेंट नीरज बजाज जी इतने सीनियर मेंबर्स और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर गवर्निंग बॉडी के हैं। नीरज बजाज जी ने अपने मुद्दे लिए, जैसे आपको पता है कि उन्होंने कार पार्किंग का जो कार बाज़ार वाला मुद्दा था 7 सेक्टर में, सतपाल जी सेठी साहब उन्होंने किया। नीरज बजाज जी ने जो वेंडर्स थे 17 सेक्टर में उसको खाली करवाया, चाहे कोर्ट के थ्रू कराया, एफर्ट्स लगे। सोशल एक्टिविटीज़ में भी एमसी के साथ मिलके उन्होंने उनको हमारी मोटर व्हीकल्स दी, फॉगिंग मशीन्स दी। टाइम टू टाइम ये काम करते रहे हैं। शुरू से व्यापारियों की कोई प्रॉब्लम है उनको करते रहे हैं। जैसे उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है और मैं भी कोशिश करूँगा कि उस नियुक्ति पे मैं खरा उतरूँ, उनके साथ मिलकर काम करूँ। मुद्दे तो व्यापारियों के बहुत हैं। आप देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारे पास जो आज आ रहा है, एक चीज़ मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि जिस तरह से नीरज बजाज जी प्रधान बने उसके बाद एक एग्रेसिव टाइप जो उन्होंने एक लीडरशिप दी चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल को कि जो पार्किंग का मसला था उसको लेकर के देखिए काफ़ी हंगामा हुआ उस टाइम और चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल का अहम रोल था उसमें। दूसरी बात की जो फड़ियाँ थी लगी, आज पूरा सेक्टर 17 जो है वो साफ है। मतलब जो एक आक्रामक जो लीडरशिप है वो चाहिए व्यापारियों को, क्योंकि और भी कई व्यापारी संगठन है जो वो आक्रामकता उसमें नहीं है। उस आक्रामकता को और व्यापारियों की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल आक्रामकता से लेके चलेंगे और हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चलेंगे। ये नहीं है कि हमने काम करवाने हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे। मुद्दों को, जिन मुद्दों पे इतने दिनों से काम नहीं हुआ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे व्यापारियों के जो मुद्दे हैं इस वक्त अहम मुद्दों में आ रहा है हमारा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहला मुद्दा है हमारा इसका वैट असेसमेंट का। जैसा कि पंजाब पैटर्न हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब पैटर्न फॉलो करती है, तो अभी सीएम पंजाब ने 40,000 केसेस को उन्होंने असेसमेंट करने के लिए वो कह दिया है। उसमें क्या होगा कि वन टाइम सेटलमेंट में जीएसटी अब 2007 तक था। 2017 से पहले जितने भी वैट के केसेस हैं, हम चाहते हैं कि पंजाब पैटर्न के ऊपर इनको सेम वे में वन टाइम सेटलमेंट की जाए। उससे व्यापारियों की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सेकंड मुद्दा हमारा ये है कि जैसे हमारा स्टेट ऑफिस जो है टोटली डिजिटलाइज हो गया है, ऑनलाइन फाइल्स हैं आपकी, ऑनलाइन सारा हो गया है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल वो हो गई है। उसी पैटर्न के ऊपर मैं ये चाहूँगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप देखिए, चेकिंग करने उनके ऑफिसर्स ने जाना है, वो जाएंगे ऑनलाइन, होने से एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। जिस आदमी ने अपना काम स्टार्ट करना है उसको 5-5, 6-6 महीने इसके लिए रुकना नहीं पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पहले स्टेट वहाँ 9 सेक्टर बिल्डिंग ब्रांच जाना है, फिर इधर जाना है, फिर आपको 17 में आना है। उससे ये बहुत बेनिफिट हो जाएगा, आपकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी, ऑनलाइन कंप्लीशन आपको मिल जाएगा। और बिल्डिंग ये तो सरकार की तरफ से आपको सुविधा है।
इन सुविधाओं के बावजूद जो है कई ऐसे मसले हैं, जैसे लीज होल्ड से फ्री होल्ड है, वो मैं आपको उसके बाद व्यापारियों का पलायन है। ये जहाँ पे आप जिस जगह पे बैठे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस यहाँ के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मधुकर जी आप। लीज टू फ्री होल्ड का मुद्दा हमारा बहुत देर से चल रहा है। उसके लिए हमारी लीज टू फ्री होल्ड की फाइल MHA को गई हुई है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक ये है कि क्यों हर फाइल को MHA भेजा जाए, जब हमारे गवर्नर साहब बीइंग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्यों ना उनको ये पावर्स दी जाएं कि चंडीगढ़ के मसले चंडीगढ़ में ही हल होने चाहिए। इतने सीनियर अब देखिए, हमारी कोई बात करते हैं हम लीज टू फ्री होल्ड का, वो कहते हैं हमारा MHA से होगा। MHA में फाइल जाएगी, उनको डील करेंगे, फिर वो वापस हमें चंडीगढ़ को भेजेंगे। चंडीगढ़ के ऑफिसर्स उस पर फिर वो करेंगे, उस पर वेटिंग करेंगे, फिर उसको करवाएंगे, फिर उसके लिए फिर वहाँ जाएगा। क्यों ना गवर्नर साहब को इसकी पावर्स दी जाएं, सो दैट कि यहाँ पर हमारे सारे काम हो जाए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं ये चाहता हूँ कि ये पावर्स एडमिनिस्ट्रेटर को डेलीगेट होनी चाहिए, जो MHA में बार बार फाइल जाता है। उससे हमें सालों साल लग जाते हैं, लेकिन काम नहीं होते। पलायन का एक बहुत बड़ा मसला है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से भाग चुके हैं, मोहाली और बद्दी और कहाँ चले जा चुके हैं हम। देखिए, यहाँ पर नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसमें वायलेशन मिसयूज़ के हमारा कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी बात हो चुकी है इन मुद्दों पे। वायलेशन और उसकी वजह से अगर आप कोई छोटा सा नीड बेस्ड चेंजेस भी करते हो, उसके ऊपर आपको नोटिस आते हैं। नोटिस पे फाइन इतने हैवी हैं। आपका किराया किसी बिल्डिंग का 30 रुपये 40 रुपये स्क्वायर फीट है, तो उसके ऊपर 500 रुपये स्क्वायर फीट की आपने पेनल्टी लगाई हुई है। अब उसको अगर कलेक्टर रेट से भी जोड़े तो हमारा 8 साल से ये मुद्दा चल रहा है कि इसको रेट को रिड्यूस किया जाए, लेकिन वो फिर भी अभी तक कोर्ट फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मसला है सी फॉर्म का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। काफ़ी लोग सी फॉर्म को लेकर के भी रो रहे हैं। वही वैट वाला मुद्दा है। वन टाइम सेटलमेंट में अगर जो वैट का हम कह रहे हैं ना, वन टाइम सेटलमेंट BSD स्कीम आ जाएगी, उसके अंडर ये मसले खत्म, क्योंकि 2017 के बाद GST लग चुका है। अब उसका सी फॉर्म का 2017 के बाद कोई मसला नहीं है, लेकिन 2017 से पहले जो मुद्दा हम कहते हैं कि इसमें ये हमारा वन टाइम सेटलमेंट में, जैसे पंजाब ने अभी किया है, उसी पैटर्न पे इसको सॉर्ट आउट किया जाए तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा। किया जाए ये करने वाली स्थिति दिखती नहीं है। लड़ाई कैसे लड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब रूल्स को फॉलो करती है। पंजाब वैट एक्ट को पहले हम लेते थे, तो उसी पैटर्न के ऊपर जैसे पंजाब ने किया है, हम तो अब ये कुछ ही दिनों में दबाव बनाने की प्रशासन पे डेफिनेटली हम एडवाइज़र साहब से भी मिलेंगे, FS साहब से भी मिलेंगे, गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें सी फॉर्म का एक एक्ट, सेंट्रल एक्ट का मुद्दा होता है, वो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, या ये हम गवर्नर साहब अपने टीम के साथ बैठेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली हम अभी नेक्स्ट कमिंग वीक में हम अपनी रिप्रेजेंटेशन तैयार करके हम डेफिनेटली उनसे गवर्नर साहब से मिलेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको वन टाइम सेटलमेंट में व्यापारियों को रिलीफ देना चाहिए। जिस तरह से चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के जो नए प्रधान हैं चंद्र वर्मा जी, इन्होंने कहा कि हम प्रशासन से बैठ के बात करेंगे। जो ऐसी स्थिति पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि लड़ाई से ही बात समझ में प्रशासन को भी आता है। तो अब किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, अभी तो 1 दिन हुआ इनका प्रधान बनते हुए, और इसके बाद जो इनकी रणनीति बनेगी कार्यकारिणी के साथ बैठ करके, वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।